नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हो गया हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है। फिलहाल मुझे पता है कि मैं लाइव हो गया हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तारीख है 16 जून। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। अब से आपका जो करंट अफेयर्स है वो रोज शाम को 6:30 आता था, वो 6:30 नहीं आएगा, वो रोज सुबह आपको 5 बजे मिलेगा। और रीडिंग भाई राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखिए, क्योंकि इसके लिंक वगैरह आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। इसके अलावा पीडीएफ जो है वो करंट अफेयर्स की सभी पीडीएफ जो है वो आपके, इसके अलावा वीडियो भी जो है वो आपको डीसीए ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। किस पर उपलब्ध होगा? डीसीए ऐप पर। तो आप सभी डीसीए ऐप जरूर डाउनलोड करिए। इस ऐप पर आपको रीजनिंग का पेड कोर्स भी मिलेगा, तो सभी से गुजारिश है कि रीजनिंग का पेड कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बेहतरीन तरीके से आप रीजनिंग को पढ़ पाए। कोर्स की फीस बहुत कम है, 300 रुपए का कोर्स है ओनली। इससे सस्ता आपको रीजनिंग का कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। सस्ता जरूर है, कीमत इसलिए कम है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं रीजनिंग के कोर्स को पहुंचा सकूं। बाकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। फिलहाल आइए देखते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कराइए अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप में। ठीक है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए देखते हैं 16 जून को जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी कल घटनाएं घटी हैं। 15 जून को मनाया गया विश्व पवन दिवस यानी कि वर्ल्ड विंड डे। थाईलैंड औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन शुरू की। प्रवीण चित्रबेल ने ट्रिपल जंप में बनाया नया मीट रिकॉर्ड। एक्सपे.लाइफ ने ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करते हुए भारत की पहली ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा लॉन्च की। 16 साल के भारतीय वेटलिफ्टर गुरु नायडू बने यूथ वर्ल्ड चैंपियन। एनीस एसडीए रिपोर्ट 2021 के अनुसार केरल राज्यों में शीर्ष पर रहा। केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जून 2022 में भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने किया क्रांति गाथा का उद्घाटन। यकीन मानिए, बिना कैरियर के ना कोई सुख है ना कोई इज्जत, इसलिए मेहनत कीजिए और एक बेहतर कैरियर बनाइए। बात एकदम सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते। कोई भी आता है पकड़ के झिड़क के चला जाता है। यह बात याद रखिए, हमेशा इज्जत आपकी नहीं होगी, आपके पद की होगी। जब तक आपके पास एक पद है, जब तक आपके पास एक ओहदा है, आपको समाज में इज्जत मिलेगी, आपको लोग समाज में उसी नाम से जानेंगे। आजकल भलाई को कोई नहीं पूछता। आप जितने भी भले आदमी हो, जब तक आप भलाई कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, इवन लोग सिराखों पर आपको बिठाएंगे। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो लोग आपको अपने घर में घुसने भी नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज में आप एक इज्जतदार जिंदगी जिए, अपने बच्चों के सामने गर्व से खड़े रहें, और कम से कम इतना बढ़िया कैरियर तो बना ही लीजिए कि आपको अपने बच्चों को किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। इसीलिए चिंता करिए कैरियर की, और एक कैरियर जरूर हासिल करिए। वो कैरियर किसी भी तरीके का हो सकता है, एक सरकारी नौकरी का हो सकता है, एक प्राइवेट जॉब में हो सकता है, लेकिन हाँ, एक फुल प्रूफ कैरियर होना चाहिए आपके पास। और ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि अगर आप पढ़ाई करते हुए कैरियर बना लें तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। क्योंकि एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जीवन भर आपको अपने कैरियर को लेकर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसीलिए चिंता करिए, यकीन मानिए कि बिना कैरियर के ना कोई सुख है ना कोई इज्जत है, और इसलिए मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का और कोई विकल्प है नहीं। आइए कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 रिटायरमेंट हुए हैं, 5 की जगह लेने जा रहे हैं, वो कौन से हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया है? तो वो है अमनदीप सिंह गिल को अपना दूत नियुक्त किया गया है। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव यानी अंडर सेक्रेटरी जनरल किसको नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा। किस देश से बिलोंग करती है? ये आपकी बांग्लादेश से बिलोंग करती है। ये किस देश से बिलोंग करती है? ये आपकी बांग्लादेश से बिलोंग करती है, यानी कि बांग्लादेश में रहती है, बांग्लादेश की राजदूत है। जून 2022 को महाराष्ट्र के एचएसएनसी विश्वविद्यालय वाला डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसको दी गई है? रतन एन टाटा को।
जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए ओम्बुड्समैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी लोकपाल के रूप में कौन बनाया गया है? तो एनजे ओझा को यहां पर ओम्बुड्समैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान क्या आया है? भारत यहां पर 7वें नंबर पर पहुंच गया है। जून 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर यंत्र सेवा शुरू की है? तो वाईएसआर यानी कि वाईएसआर का मतलब ही यही हो गया ना, यंगा नीति, संदा नीति, ऐसे कुछ। तो ये है आपके वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। कहां के राज्यपाल, कहां के मुख्यमंत्री हैं? आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस का उद्घाटन किया है? ये उन्होंने किया है गुजरात के अहमदाबाद में। 12वां विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून को 5 साल के बाद हुआ। ये कहां पर होने जा रहा है? ये आपका स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये वहीं पर होगा। वर्तमान समय में डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक कौन है? नकोजी ओकोंजो-इवेला। कहां की है? नाइजीरिया की। अवनी लेखाना ने चैट्रेक्स पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध शूटिंग से है। हाल ही में भारत ने फीफा नेशन सीरीज 2022 प्लेऑफ शोपीस इवेंट के क्वालिफाई किया है, मलेशिया और साउथ कोरिया को हराकर। यह इवेंट कहां पर आयोजित हो रहा था? यह इवेंट डेनमार्क में आयोजित किया जा रहा था। 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। जून 2022 नॉर्वे सतन ग्रुप ए ओपन सतन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? आर प्रज्ञानंदन ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी सहित बहुभाषावाद प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें बंगाली और उर्दू भाषा को भी शामिल करने की बात की गई है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। मई 2022 में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। वर्तमान में सबसे ज्यादा तेल हम किससे खरीद रहे हैं? सबसे ज्यादा तेल हम इराक से खरीद रहे हैं, उसके बाद सऊदी अरब से खरीदते थे, बट अब रशिया से खरीद रहे हैं। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 14 खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। 52 गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीते हैं। ये करेक्ट हो गया है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने 13 जून 2022 को कहां पर 11 दिवसीय समन्वित गश्ती शुरू की है, यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल शुरू किया है? तो अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट में इसको शुरू किया गया। और अब रहिए ना बेखबर, मिलेगी हर खबर मेरे साथ सुबह 5। तो मिलते हैं आज के करंट अफेयर से। आज के करंट अफेयर में सबसे पहली जानकारी जो है वो है विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि जो विंड है वो भी एक एनर्जी का स्रोत है, उससे भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इसको जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को आपका ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। विंड का मतलब यही कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे इलाके होते हैं, वहां पर काफी अच्छा क्षेत्र मिलता है। जैसे गुजरात का जो कच्छ है वहां पर आपको काफी ज्यादा विंड अच्छी मिलती है, और इस वजह से जो देश का सबसे बड़ा आपका विंड एनर्जी सोर्स प्लांट है वो आपको कहां पर लगाया गया है? गुजरात के कच्छ में ही लगाया गया है। विश्व पवन दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। यह विंड यूरोप और GWC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पवन ऊर्जा, इसके उपयोगों के बारे में लोगों को ज्ञान के बढ़ावा देना है। 2007 में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। इसकी थीम याद रखिएगा, सेलिब्रेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट। इसके अलावा अभी हाल ही में मैं आपको कुछ ऐसे डे कराना चाहता हूं जो नेचर से जुड़े हुए हैं, यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और आपने ये स्लाइड पहले भी देखी होगी, और आपको पता है कि अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ उसमें जरा गौर से देख लीजिए कि एक ही क्वेश्चन पे एक ही स्लाइड के बारे में कितना पूछ लिया गया, मतलब आधे से ज्यादा स्लाइड आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूं। जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको लगता है शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज उठाता हूं जिसको मैंने शायद किसी पेपर में देख लिया होगा या फिर पेपर के आसपास मैंने उसको पढ़ा होगा। तो जो आपके एग्जाम होते हैं उनको मैं बहुत क्लोजली स्टडी करता हूं। अभी जब करंट अफेयर्स के लिए मैंने वो कम्युनिटी टैब डाला तो कोई कह रहा था कि इसमें नया तुमने क्या पढ़ा दिया, ये तो हम खुद ही पढ़ लेंगे। भाई साहब बिल्कुल आप पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स चीज ही ऐसी कि मैं कहां से बनाऊंगा, करंट अफेयर तो न्यूज ही होगी। हाँ, लेकिन 100 न्यूज में अगर मैं आपको 50 न्यूज बता रहा हूं तो वो 50 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 100 पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बस यहां पर आते रहिए, देखते रहिए। इतने बार चीजें रिवीजन होगा इतनी बार चीजों का कि आप कभी उसे भूलेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, चलिए कमेंट करते जाइएगा। वर्ल्ड लाइफ डे जल्दी से फटाफट कमेंट में बताओ कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? इस बार इसकी थीम रही है रिकवरिंग की स्पीसीज। क्या थीम रही है? रिकवरिंग की स्पीसीज, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन।
फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिदिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिदिवस कब मनाए जाते हैं? तो वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिदिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या रही है? मॉनिटर स्पैरोज। मॉनिटर स्पैरोज। अब देखो नहीं याद करोगे लेकिन फिर भी कान में जा तो रहा है, आंखों से देख तो रहे हो, तो दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। मॉनिटर स्पैरोज एंड अदर कॉमन वर्ड। मॉनिटर स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड एंड अदर कॉमन बर्ड्स। आज पेन मेरा खो गया है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे प्रतिदिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं? प्रतिदिवस 20 मार्च के बाद 21 मार्च को मनाते हैं। और इस बार इसका थीम रहा है फॉरेस्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फॉरेस्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, मात्र पृथ्वी दिवस भी आप इसे कह सकते हैं। यह प्रतिदिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ये कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम क्या रही है? ये प्रतिदिवस क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट यानी कि हमारे ग्रह पर क्या करें? निवेश करें, अपने ग्रह पर निवेश करें। पिछली बार इसकी थीम रही थी रेस्टोरेशन आवर अर्थ। पिछली बार इसकी 2021 में क्या थीम रही थी? रेस्टोरेशन आवर अर्थ। रेस्टोरेशन आवर अर्थ। रेस्टोरेशन आवर अर्थ। रेस्टोरेशन आवर अर्थ। रेस्टोरेशन आवर अर्थ पिछली बार इसकी थीम रही थी। इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे वर्ल्ड वाटर डे प्रतिदिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे प्रतिदिवस 22 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे प्रतिदिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या रही है? ग्राउंड वाटर। कमेंट में लिखते जाओ फटाफट तेजी से। ग्राउंड वाटर मेकिंग, इतना लिखूंगा नहीं ना और तुम्हारे सामने ऐसे पढ़ के चला जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। मेकिंग इनविजिबल टू विजिबल। 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 वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये कभी नहीं पूछा जाता। वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये प्रतिदिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं? प्रतिदिवस 20 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड लॉयन डे प्रतिदिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिदिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिदिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। ओजोन कंजर्वेशन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। यह भी पूछा गया था। वर्ल्ड ओशियन डे ये अभी हमने हाल ही मनाया। विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस प्रतिदिवस 8 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिदिवस कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 22 मई को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? हम 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुछ थीम लिखी हुई है, कुछ डे लिखे हुए हैं और ये अब क्या है, ऐसी स्लाइड है आपकी। अगर ये आप याद रखोगे तो यकीन मानो कि आप ऐसे ही प्रश्न पाओगे। जैसे अब इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। ये पीसीएस का प्रश्न है जो अभी संडे को पेपर हुआ है यूपी पीसीएस का। 18 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? बाई चांस मान लो हमें नहीं याद है, छोड़ दीजिए। 22 मई तो आपको याद है। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मिट्टी दिवस। तो जाहिर सी बात है 18 अप्रैल को क्या मनाएंगे? विश्व विरासत दिवस। यानी ए का आपका क्या रहेगा? 2। ए का 2 केवल इसी में दिया गया है। बी का 4 रहेगा, सी का 1 रहेगा और ए का 3 रहेगा। और इसी पेपर में अगर आप आगे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ओजोन संरक्षण दिवस भी इसमें पूछा गया था। यानी एक स्लाइड से कम 2 क्वेश्चन। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब भी अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो भाई सीना ना फटेगा, हनुमान ना हो मैं। तो विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस जो है ये भी आपका 15 जून को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है ना पूछा जाए कभी, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। इस वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का विषय है बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला, यानी कि कॉम्बैटिंग एल्डर एब्यूज। ये कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष आपका 15 जून को
मनाया जाता है। 15 जून को और क्या मनाते हैं, विंड डे भी हम लोग मनाते हैं। निम्न में से कौन सा देश औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो यह है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मुद्रा चलती है थाई बात। महाराजा वजीरालंकोर्न जो है वहां के महाराजा हैं और कई सारी पत्नियां रखे हुए हैं, और इन्होंने क्या कर दिया, भांग यानी marijuana की खेती को वैध कर दिया। कितने प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। पहला एशियाई देश जिसने भांग की खेती को अपने यहां वैध किया है। पहला अरब कंट्री जिसने अपने यहां भांग की खेती को वैध किया था। पहला अरब कंट्री जिसने अपने यहां भांग की खेती को वैध किया था, दैट इज लेबनान। फर्स्ट अरब कंट्री जिसने marijuana की खेती को वैध किया था वो कौन सा है, लेबनान। पहला यूरोपियन कंट्री जिसने अपने यहां भांग की खेती को वैध किया था, पहला यूरोपियन कंट्री था माल्टा। ठीक है। एंड कंट्री विच जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले भांग की खेती को वैध किया था, 2013 में भांग की खेती को अपने यहां वैध किया था, दैट इज उरुग्वे। वो कौन सा है, वो है उरुग्वे। ठीक है। तो पूरे विश्व में भांग की खेती को वैध करने वाला सबसे पहला देश उरुग्वे। यूरोपियन कंट्री जिसने भांग की खेती को वैध किया, माल्टा। और अरब कंट्री जिसने भांग की खेती को वैध किया, लेबनान। और अब एक एशियन कंट्री जिसने भांग की खेती को वैध किया। मेल जो प्लांट होता है उसको भांग कहा जाता है, और जो फीमेल प्लांट होता है इसी का, उसको गांजा कहा जाता है। तो इसकी पत्तियों पर जो सफेद कलर का रसल पाउडर होता है उसको चरस कहा जाता है। मतलब कि चरस, गांजा, भांग ये सब एक ही है। और भांग का जो आप नाम सुनेंगे कि भांग को अंग्रेजी में कहा जाता है कैनाबिस। क्या कहा जाता है, कैनाबिस। और कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस इंडिका ये साइंटिफिक नेम है भांग का, जो आपका भारत में पाया जाता है। भांग आपको उत्तराखंड में काफी मिल जाएगी, पहाड़ों पर ही अपने आप ही उगाता है, तो इसके लिए कोई खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग तोड़ के ही खा लेते हैं, लोग अपना काम चला लेते हैं। तो फिलहाल भारत में अभी इलीगल नहीं है कि आप भांग की खेती को करें जब तक आपको लाइसेंस वगैरह प्राप्त ना हो। तो फिलहाल मतलब लीगल नहीं है, इलीगल नहीं, मतलब लीगल नहीं है, इलीगल है। तो थाईलैंड जो है, थाईलैंड ने भांग की खेती को वैध कर दिया है अपने यहाँ। थाईलैंड की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में अभी हाल ही में एक समन्वित गश्ती अभ्यास हुआ था, सिटमैक्स। इसमें सिंगापुर भी शामिल था। सिटमैक्स में कौन शामिल था, सिटमैक्स जो है भारत और थाईलैंड के बीच में, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच में हुआ था। यह आपका आयोजित किया गया था अरब सागर में, अंडमान सागर में आयोजित किया, अरब सागर ही मान लीजिए, अरब सागर में से आयोजित किया गया था। ये कौन सा एडिशन था, ये 3rd एडिशन था जो सिटमैक्स। तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड इसमें आयोजित किया गया था अंडमान सागर में, तो आपको याद रखना है। और सिटमैक्स जो है भारत और थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में 3rd एडिशन हुआ था। बाई एनुअली होता है, यानी कि आपका 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तीसरा संस्करण जो था सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड का कहां पर आयोजित किया गया था, अंडमान सागर में। थाईलैंड के बारे में मैंने आपको बताई दिया, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा जो है वो बात है। थाईलैंड की मुद्रा जो है वो थाई बात है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, थाई बात। ठीक है। अच्छा, अभी थाईलैंड से जुड़ा हुआ एक और चीज मुझे याद आया, अभी भारत ने थॉमस कप जीता है ना, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ थॉमस कप जीता है। किसको हरा के जीता था, इंडिया ने इंडोनेशिया को हरा कर जीता था। इंडिया ने इंडोनेशिया को हरा कर जीता था। ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई थी, ये आपकी थाईलैंड में ही आयोजित हुई थी। बैंकॉक, थाईलैंड में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही आपके थाईलैंड में आयोजित हुए थे। उबेर कप जो महिलाओं से संबंधित है उसको आपका इस बार किसने जीता है, इस बार साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर जीता है। इस बार किसने जीता है, साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर जीता है, और इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। इंडोनेशिया पिछली बार भी जीता था और चाइना भी पिछली बार भी जीता था। 2021 वाला अगर पूछ लेगा तो इंडोनेशिया और चाइना भी जीता हो जाएंगे। अभी वाला पूछ लेगा तो इंडिया और आपके साउथ कोरिया भी जीता हो जाएंगे। बाकी मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, भांग को लेकर के, भांग के बारे में मैंने कुछ बता ही दिया है। तो थाईलैंड औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब थाईलैंड marijuana और भांग के उत्पादों को उगाना और व्यापार करना और बीमारियों के इलाज के लिए पौधे के कुछ हिस्सों का उपयोग करना अपराध नहीं रहेगा, लेकिन दवा का उपयोग अभी भी वैध है। यानी कि आप इससे ऐसा ना हो कि ड्रग्स बनाए और ले लें, हाई हो जाए, तो हाई होने के लिए अभी नहीं है। थाईलैंड के ऐतिहासिक 2018 औषधि भांग के वैधीकरण के बाद यह बदलाव आया है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कौन सी चलाई गई है। भारत गौरव योजना जो है ये एक तरह से भारत के सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाने वाली योजना है। ये बिल्कुल उसी तरह पर चलेगी जैसे गुरु कृपा योजना है। गुरु कृपा ट्रेन जो है वो गुरु नानक के जितने भी आपके उनसे जुड़े हुए संबंधित स्थल रहे, सांस्कृतिक स्थल रहे, वहां पर वो घूमती है। रामायण सर्किट में भगवान राम से जुड़े हुए जितने स्थल है वहां पर घूमती है। और फिलहाल ये जो है ये भारत गौरव योजना यानी कि आजादी से जुड़े हुए जितने भी स्थल रहेंगे वहां पर घूमेगी। फिलहाल इसको कोयम्बटूर से रवाना किया गया है। इसको कहां से रवाना किया गया है, कोयम्बटूर से मुंबई के लिए रवाना किया गया है। तो भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का पूछा जाएगा।
को 14 जून 2022 को डेट तक आपको याद रखनी पड़ेगी कि हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई है। इसका संचालन एक निजी ऑपरेटर साउथ स्टार रेल द्वारा किया जा रहा है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 की थीम पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों की घोषणा की गई थी और इसमें कई सारी ट्रेनें जो है वो अलग अलग जगह पर चलाई जाएंगी। आइए करते हैं किलर पॉइंट। पहली किसान रेल, ये डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन। पहली किसान रेल जो है ये आपकी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी पहली किसान रेल, है ना। बिहार के दानापुर बिहार का है। 100वीं किसान रेल जो है ये कहां से कहां तक चली है? 100वीं किसान रेल आपको याद रखना होगा, ये संगोला से शालीमार तक चली थी। ये संगोला जो है ये महाराष्ट्र का है। इस स्टार्टिंग इनकी सभी की महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र से शालीमार, मेरा प्यार शालीमार, है ना। शालीमार जो है ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल तक चली थी। चलो 1000वीं किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? 1000वीं किसान रेल ये सवादा महाराष्ट्र से, ये कहां से चली थी? सवादा महाराष्ट्र से दिल्ली के आदर्श नगर तक गई थी। सवादा महाराष्ट्र से दिल्ली के आदर्श नगर तक गई थी। दिल्ली आदर्श नगर तक गई थी। दिल्ली आदर्श नगर तक गई थी। दिल्ली आदर्श नगर तक गई थी। इसके अलावा पहली टेक्सटाइल ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? पहली टेक्सटाइल ट्रेन चली थी आपकी सूरत से बिहार तक। सूरत यानी गुजरात के बिहार तक, सूरत से बिहार तक। वंदे भारत ट्रेन जिसे आप ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन 18 है ये। वर्तमान समय में इसकी ट्रेन 18 इसकी 2 लाइन चालू है अभी। एक आपकी चल रही है न्यू दिल्ली से माता वैष्णो देवी तक, न्यू दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक, माता वैष्णो देवी कटरा तक, माता वैष्णो देवी कटरा तक, माता वैष्णो देवी कटरा तक। और दूसरी चल रही है न्यू दिल्ली से वाराणसी तक। अभी 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस हम चलाएंगे। वर्तमान समय में भारत में सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, बट परमिसिबल लिमिट जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन, भारत में जो सबसे लंबी ट्रेन है वो डिब्रूगढ़ से असम तक जाती है। भारत में सबसे लंबी ट्रेन है वो डिब्रूगढ़ से असम तक जाती है। कहां से कहां तक जाती है? डिब्रूगढ़ से असम तक जाती है। डिब्रूगढ़ से असम कह रहा हूं, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ तो असम में ही है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन है। लॉन्गेस्ट रूट यानी सबसे लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन है। ट्रेन से जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत में ट्रेन की शुरुआत कब हुई, पहली ट्रेन कब चली, वो फलाफल आपको पता ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक मीट में पुरुषों में ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने छोड़ दिया है? तो वह है प्रवीण चित्रवाल। प्रवीण चित्रवेल जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एथलेटिक्स में तमिलनाडु के रहने वाले ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने 14 जून 2022 को चेन्नई में चल रही राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप में 17.18 मीटर का मीट रिकॉर्ड बनाया है। पिछला अंतरराज्यीय मीट रिकॉर्ड पंजाब के अर्पिंदर सिंह के पास था, 2014 में 17.17 मीटर का था। अब आप में से लोग सोच रहे होंगे सर इसमें क्या हम याद करेंगे? आपको नाम याद रखना पड़ेगा। प्रवीण चित्रवेल किससे संबंधित है? ट्रिपल जंप से संबंधित है। कहां के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले। और कितना रिकॉर्ड बनाया है? क्योंकि जब कोई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ता है तो वो प्रश्न बनता है। पिछली बार अविनाश साबले से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया गया था, इस बार याद रखिएगा 17.18 मीटर का रिकॉर्ड है, प्रवीण चित्रवेल द्वारा बनाया गया है। अर्पिंदर सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस प्रयास में चित्रवेल ने ऑर्गन में होने वाली आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा अब मैं आपको बात कराता हूं स्पोर्ट करंट अफेयर्स की। तो अविनाश साबले ने अभी हाल ही में आपका 5000 मीटर की दौड़ में, आपका 5000 मीटर की दौड़ में 13 मिनट 26.65 सेकंड का समय निकाला। 25.65 13 मिनट 25.65 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने बहादुर प्रसाद करके एक व्यक्ति थे, उनका रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, भले ये 12वें स्थान पर रहे। इसके अलावा एक और प्रतियोगिता है मैक्सिको के लियोन में। कहां पर? मैक्सिको के लियोन में। मैक्सिको के लियोन में चल रही IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग विश्व युवा चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में आपका गोल्ड मेडल जीत लिया है गुरु नायडू सेनापति ने। किसने जीत लिया है? गुरु नायडू सेनापति ने। गुरु नायडू सेनापति जो हैं, गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में चल रही IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं।
55 किलोग्राम भार वर्ग में 230 किलोग्राम के कुल प्रयास के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 के कांस्य पदक विजेता सेनापति शीर्ष पर रहे। सऊदी अरब के अली मजीद 229 किलोग्राम के साथ दूसरे स्थान पर, कजाकिस्तान के एरासिल उमराव 224 किलोग्राम के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि सेनापति के अलावा भारत की सौम्या एस दलवी ने प्रतियोगिता में दूसरे दिन अपनी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अब बारी है आज के किलर पॉइंट की, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। हिंदी में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, फटाफट से बताइए। चलिए अंग्रेजी में कर लेते हैं, फिर हिंदी में रिपीट कर लेंगे। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, भाई साहब इस व्यक्ति ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.30 मीटर का भाला फेंक दिया है पावा नुर्मी गेम्स फिनलैंड में। आईडब्ल्यूएस यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप लियोन में मेक्सिको में इंडियन वेटलिफ्टर सेनापति गुरु नायडू ने गोल्ड मेडल जीत लिया है 55 किलोग्राम भार वर्ग में। अभी हम लोग ने बात कर ली। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं और तुबा हसन जो हैं ये आपकी पाकिस्तान की हैं। इनको अभी हाल ही में मई मंथ के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है ना, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ठीक है, हरियाणा ने किया अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का टाइटल जीता। कितने गोल्ड मेडल जीते? 52 गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीते हैं। टीनेजर राहुल श्रीवास्तव जो हैं वो अभी आपके 74 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता है और 250.6 पॉइंट निकाल करके एक वीमेन 10 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में, राइफल प्रतियोगिता में आपका क्या कर दिया, एयर राइफल प्रतियोगिता में जो फ्रांस के चॉट्रक्स में आयोजित हो रही थी वहां पर एक रिकॉर्ड बना दिया है। इंडिया ने पोलैंड को अभी 6-4 से हराया। इंडिया ने पोलैंड को 6-4 से हराया। किसमें? पहला 5S हॉकी टूर्नामेंट हुआ। 5S यानी कि 5-5 व्यक्ति दोनों तरफ से खेलेंगे, एक तरह का मिनी हॉकी टूर्नामेंट हुआ। यह स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ, जबकि इसका जो वर्ल्ड कप है वो आपका ओमान में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन इस बार राफेल नडाल ने जीता है और महिलाओं में ईगा स्विटेक ने यह प्रतियोगिता जीती है। तो यह अभी रहा हाल ही के करंट अफेयर्स में। हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक प्रतियोगिता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में 89.30 मीटर दूरी तक भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। मैक्सिको के लियोन में आईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा ने खिताब जीता है। राहुल श्रीवास्तव बने भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। अवनी लेखारा ने 250.6 के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था और पोलैंड को 6-4 से हराया भारत ने। किसमें? एक 5S प्रतियोगिता में। ये पहली 5S प्रतियोगिता थी, ये स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता है राफेल नडाल ने और ईगा स्विटेक ने। राफेल नडाल अब तक 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्लॉकचेन, पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है? तो वह है xpay.live। xpay.live जो है ये ब्लॉकचेन पर आधारित आपका यूपीआई सर्विस प्रदाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो नॉर्मल हमारे बाकी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अलग है। जिस प्रकार हम कहीं पर भी खातों को मेंटेन करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं, उसमें एंड यूजर डेटा मेंटेन होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए अभी हम जो डेटा मेंटेन करते हैं वो हमारा एक सर्वर पर ही मेंटेन होता है। मान लीजिए आपने कोई अपने कंप्यूटर में चेंजेस किया तो वो इस सर्वर मेंटेन होगा, वो बैंक वाले ने मेंटेन किया तो इस सर्वर मेंटेन होगा। जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये सारे सर्वर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सर्वर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अगर आपने यहां पर कोई चेंज किया तो वो अपने आप यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने यहां पर डेटा हैक करने की कोशिश की तो आपको ये भी हैक करना पड़ेगा, ये भी हैक करना पड़ेगा, ये भी हैक करना पड़ेगा, यानी पूरा सिस्टम जो है वो आपको हैक करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के कोई चोरी वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन ठगी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी ज्यादा सुविधापूर्ण है, काफी ज्यादा आप देख पा रहे हैं कि सबको हैक करना काफी मुश्किल है। एक कंप्यूटर हैक करना ही काफी सरदर्द हो जाता है, सारे कंप्यूटर को हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो लोग भी सुरक्षित और पारदर्शिता रखना चाहते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हाल फिलहाल सबसे पहला जो यूपीआई इंटरफेस बना है वो है मेक लाइफ सिंपलर यानी कि एक्सपे लाइव जो है वो रोहित कुमार इसके संस्थापक और अधिकारी सीईओ है, जबकि पेटीएम के कौन है? विजय शेखर। यूपीआई से मुझे याद आया, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और नेपाल पहला ऐसा देश बना है, पहला विदेशी देश बना है, यानी कि पहला एक फॉरेन कंट्री बना है जिसने भारत के यूपीआई को मान्यता दी है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ब्लॉकचेन पर आधारित पहला एनजीओ कौन सा बन गया है जिसने अपना जो भी फंड वगैरह जुटाने की बात की है वो हम ब्लॉकचेन के जरिए ही जुटाएंगे। तो याद रखिएगा, एक एनजीओ है संकल्प तरु फाउंडेशन। ये विश्व का पहला ऐसा एनजीओ है जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। ये विश्व का पहला ऐसा एनजीओ है जो किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन पर आधारित है। इस फाउंडेशन का नाम क्या है? एनजीओ समझते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहला ऐसा एनजीओ है जिसने इस पर काम किया है, ब्लॉकचेन पर आधारित सुविधा दे रहा है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट,
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, यानी कि कौन सी राज्य में कितने ऐसे पोर्टल हैं जो आपको सरकारी सुविधाएं घर बैठे ही प्रदान कर रहे हैं। इसका एक आंकड़ा अभी हाल ही में जारी किया गया, जिसमें पता चला कि इस मामले में केरला जो है वो टॉप पर है बड़े राज्यों की सूची में, जबकि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में टॉप पर रहा है, और केरल जो है वो बड़े राज्यों की सूची में टॉप पर रहा है। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में मेघालय और नागालैंड जो है इस मामले में टॉप पर रहे हैं कि आप निर्बाध सेवा वितरण के मामले में, यानी किस तरह से पोर्टल या ऑनलाइन के मामले में सरकारी सुविधाओं को अपने नागरिकों तक पहुंचा रहे हैं, इसमें केरल टॉप पर रहा है। और ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा केरल से जुड़ी हुई एक और जानकारी है, सुरक्षा मित्र नाम की एक योजना जो है वो केरल में चलाई जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें वाहनों पर एक ऐसी डिवाइस इंस्टॉल की जा रही है कि किसी भी कंडीशन पे, मान लीजिए आप एक बस के मालिक हैं, आपका ड्राइवर बहुत तेज गति में बस चला रहा है, तो वो सारा डेटा वो डिवाइस डिटेक्ट करेगी और आपको तुरंत एक मैसेज दे देगी। या फिर कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई चीज खराब हो गई है या कोई एक्सीडेंट आ गया है, तो उसकी भी सारी जानकारी आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर उपलब्ध हो जाएगी। ये है मेन सुरक्षा मित्र। ये भी किसने शुरू किया है, ये केरल सरकार ने अभी हाल ही में शुरू किया है। तो सुरक्षा मित्र परियोजना केरल राज्य में चालू हो गई है। सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है या किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों को मोबाइल फोन पर एक संदेश भेजेगी। इस परियोजना के तहत 2.38 लाख वाहनों में यह सिस्टम लगाया गया है। केरल की बात करते हैं तो केरल सरकार ने अभी हाल ही में 1 स्कूल 1 IAS योजना लॉन्च की थी। पहला स्टेट लेवल साइंटिफिक बर्ड एटलस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, केरल सरकार ने लॉन्च किया है। पहली बार ओलंपिक लेवल राज्य गेम कहां पर आयोजित हुए, ये आपके केरल में आयोजित हुए। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में टैक्स पेयर कार्ड लॉन्च किया है, जो भी आपके टैक्स पेयर हैं ट्रेडर्स के लिए। केरल जो है ये पहला स्टेट बना जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड यूज किए हैं, यानी कि किसी तरीके से खेती में कार्बन का उत्सर्जन ना हो, इसको थोड़ा सा केरल ने ध्यान दिया है। पहली बार कंट्री में ओलंपिक गेम जो है वो आपके केरल में हो रहे हैं। पहली सिटी इंडिया में जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है कोच्चि, ये कहां पर है, कोच्चि, केरल का कोच्चि जो है ये पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है। सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में केरल टॉप पर है। हेल्थ इंडेक्स में केरल टॉप पर है। केरला ने अभी हाल ही में एज लिमिट हटा दी है ट्रांसजेंडरों के लिए। ट्रांसजेंडरों की यानी कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए एज लिमिट हटा दी है, वो कभी भी चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कृषि करना प्रोजेक्ट जो है केरल का है। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, इंडिया का पहला जेंडर पार्क, ये सब आपका केरल में आपको देखने को मिलेगा। आर्या राजेंद्रन जो है ये यंगेस्ट मेयर रही कंट्री की। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया था, ताकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जा सके। स्मार्ट किचन स्कीम भी जो है वो केरला ने ही लॉन्च की थी। आगे बढ़ते हैं। केरल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो है गवर्नर है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। इंडियन एलिफेंट स्टेट एनिमल है। ग्रेट हॉर्निबल स्टेट बर्ड है। इंडियन एलिफेंट स्टेट एनिमल है। गोल्डन सावर ट्री जो है स्टेट फ्लावर है। कोकोनट यानी नारियल के पेड़ जो है वो स्टेट ट्री है। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। डांस फॉर्म की बात करें तो कथकली प्रमुख डांस फॉर्म है, ये आपको देखने को मिलेगा। मोहिनी अट्टम, थुलाल, कृष्णा अट्टम और कोटियट्टम ये प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क की बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी 16 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। कुल मिलाकर 14 जिले आपको केरल में देखने को मिलेंगे। जून 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मेटाप्लेक्स लॉन्च किया है, जिसे मल्टीप्लेक्स भी कहा जाता था, यानी कि आप इसके अंदर पिक्चरें भी देख सकते हैं। तो देश का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है भारतीय एयरटेल ने। किसने लॉन्च किया है मल्टीप्लेक्स मेटावर्स में? अभी हाल ही में AICT यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के हेड कौन है? अनिल दी सहस्त्रबुद्धे, है ना, वीरू सहस्त्रबुद्धे की जगह अनिल दी सहस्त्रबुद्धे। AICT ये पहला ऐसा मान्यता देने वाला संगठन है जो मेटावर्स में अपना ऑफिस खोल रहा है। JP मॉर्गन पहला बैंक है जिसने अपना कार्यालय मेटावर्स में खोला था। फेसबुक ने भी अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक आभासी दुनिया है जिसमें आप वो सब पहन के, नहीं होता है सामने से, क्या बोलेंगे उसको, VR वगैरह पहन करके कान पे लगा लीजिए, आराम से बातचीत करिए, आप अपने घर पे ही पूरा जो है ऑफिस का मजा ले सकते हैं। तो यह 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एप्लीकेशन पर उपलब्ध प्रमुख OTT भागीदारों से समर्थित पोर्टफोलियो तक पहुंच हो पाएगी। तो भारतीय एयरटेल ऐसा कर रहा है। 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है मुंबई में राजभवन में। तो ये क्या था, राजभवन के नीचे 2016 में पता चला कि एक बंकर मिला, उस बंकर के नीचे पुराने बहुत सारी चीजें मिली हैं, उसको ले करके यहां पर एक क्रांति गाथा नाम की गैलरी बनाई गई है। ये कहां पर बनाई गई है? मुंबई में बनाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। यह मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग बंकर के अंदर
भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है, यानी कि जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हुए उनके बारे में यहां पर बताया जाएगा। बंकर 2016 में राजभवन के नीचे मिला था। उन्होंने नवनिर्मित जलभूषण महाराष्ट्र के राज्यपाल जलभूषण का और महाराष्ट्र के राज्यपाल के आवास एवं कार्यालय का भी उद्घाटन किया है, यानी कि एक नया महाराष्ट्र के राज्यपाल का एक कार्यालय बनाया गया जिसका नाम रखा गया जलभूषण, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बारी आज के वन लाइनर की। देखिए, मेरा जो करंट अफेयर्स रहता है वो 30 से 45 मिनट के अंदर खत्म होता है। जितने में लोगों का शुरू होता है आपका करंट अफेयर्स उतने में खत्म हो जाता है, तो लेकिन जानकारी पूरी रहती है। पेपर में जो आता है वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। विश्व पवन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 जून को। निम्न में से कौन सा देश औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? थाईलैंड बन गया है। जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया? कोयम्बटूर से। जून 2022 में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? प्रवीण चित्रबेल ने। भारत में पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता बन गया है एक्सपे लाइफ। मैक्सिको के लियोन में चल रही IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? गुरु नायडू सेनापति। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। सुरक्षा मित्र परियोजना का हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? केरल। जून 2022 में दूरसंचार कंपनी ने भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया मेटावर्स में, वो है भारती एयरटेल लिमिटेड। जून 2022 में क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंग्लिश में जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मीठे पानी के कछुओं के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये बिहार के भागलपुर में किया गया है। सही उत्तर कई लोगों ने दिया बट बहुत कम लोग देते हैं। पूजा खियालिया जो है उन्होंने सही उत्तर दिया। थैंक यू पूजा। इट विल कम अप इन भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन बिहार एंड स्प्रेड ओवर हाफ एन हेक्टेयर। इट कैन एकोमोडेट 500 टर्टल इन वन टाइम। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड से हैं। कैपिटल पटना है। गवर्नर फागू चौहान है। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। वेरी गुड, थैंक यू। आज का प्रश्न है, भारत का संविधान से अपना अंतिम अधिकार किससे प्राप्त करता है? यानी कि जो पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अल्टीमेट पावर, वो कहां से आती है? वो आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, पीपल ऑफ इंडिया से, या कॉन्स्टिट्यूट असेसमेंट भारत की संविधान सभा से? इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। डीसी ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको वहीं पर उपलब्ध होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।